नमस्कार साथियों। आपने देखा ही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और महिलाओं के खाते में 2500 रुपये अभी तक नहीं डाले हैं। ओ हो, धोखा हो गया, बड़ा धोखा हो गया। हमें तो मालूम था धोखा होना था। अब आपको मालूम पड़ेगा क्या धोखा हो गया। मगर बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली वालों के साथ, बड़ा धोखा। थोड़ी देर में बताऊंगा उसके बारे में। आज सुबह एक मीटिंग चल रही थी। हमारे कई जानकार, हमारे कई लोग, हमारे कई नेता बैठे हुए थे। मीटिंग में चर्चा हो रही थी कि अब दिल्ली में बड़े बड़े पावर कट लगने लगे हैं। अच्छे अच्छे पॉश मिडिल क्लास के इलाकों के अंदर बिजली जा रही है। ऐसा होता नहीं था दिल्ली के अंदर। और मज़े की बात यह है कि कुछ लोग ट्विटर पे ऐसे भी हैं जिन्होंने आज से 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को जब वोट डाला तो बाकायदा ट्विटर पे अनाउंस किया कि हमने डबल इंजन की सरकार को वोट दिया, हमने देश के विकास और दिल्ली के विकास के लिए वोट दिया। और उसके बाद उसी ट्विटर हैंडल पे वो लोग फ्रस्ट्रेट होके BSES को टैग करके कह रहे हैं कि बिजली चली गई, क्या कर रहे हो, अधिकारी क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। खैर ये चर्चा थी। चर्चा में ये बात भी आई कि पानी की भी कुछ जगह कमी होने लगी है। पटेल नगर और सदर बाज़ार विधानसभा के लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पे बाकायदा प्रोटेस्ट किया लोगों ने कि पानी नहीं आ रहा है। कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी और किसी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस चीज़ को लेके हमें चढ़ जाना चाहिए कि उनसे काम नहीं हो रहा। चर्चा चल रही थी। मैंने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पानी की व्यवस्था कहाँ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, कैसे UGR में आता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको समझने में टाइम लगता है। हमें भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकार को समय देना चाहिए। जहाँ तक बिजली की व्यवस्था का मामला है, बिजली भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए सरकार को समय मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि बिजली की व्यवस्था को समझने के लिए कम से कम 1 महीना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलना चाहिए। और पानी की व्यवस्था गर्मियों से पहले, मेरा मानना है कि अप्रैल के अंदर गर्मियां आ जाएंगी। अप्रैल से पहले भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के पास मार्च फरवरी का थोड़ा बहुत और अप्रैल का थोड़ा बहुत समय है और ये समय इनको मिलना चाहिए ताकि इसको समझें। जहाँ तक सड़कों की बात है, हम नहीं कह रहे कि सड़कें रातों रात बन जाएंगी। अभी तो मौसम भी थोड़ा ठंडा है। सड़क अगर तारकोल की बनानी हो तो उसके लिए मौसम थोड़ा गर्म चाहिए, तो उसका समय भी मिलना चाहिए। मगर 2500 रुपये का जहाँ तक सवाल है, उस पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा था कि जब दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट होगी तो उस कैबिनेट में महिलाओं को, हर महिला को 2500 रुपये महीना देने की स्कीम को पास किया जाएगा। और मोदी जी ने ये भी कहा था कि 8 मार्च, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च से पहले महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये तो वादा देश के प्रधानमंत्री का है और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था ये मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जैसे ही मैंने ये बात बोली, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा हाँ बिल्कुल बात ठीक है। जहाँ तक पानी, बिजली, MCD की, PWD की सड़कों का सवाल है, 2 महीने 3 महीने मिलने चाहिए, रीजनेबली उनको समय मिलना चाहिए। और जहाँ तक 2500 रुपये का सवाल है, जो वादा किया है वो वादा पूरा होना चाहिए। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये कहते थे कि भाई अभी तो सरकार बनी है, थोड़ा समय तो दो, 2500 रुपये देंगे। और हमें लगता था कि हाँ हो सकता है दे ही दे। मगर आज जो मुख्यमंत्री साहिबा ने कह दिया, अगर
आप उसको सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री साहिबा ने कह दिया पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो अगर पैसा नहीं है तो इसका मतलब तो अब आप कोई काम करेंगे ही नहीं। अब आप सुनिए मुख्यमंत्री साहिबा ने क्या कहा। सवाल है कि मैडम जो 2500 का भारतीय जनता पार्टी का वादा है महिलाओं को, उसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा? क्या ऑनलाइन के माध्यम से, या आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री साहिबा क्या कह रही हैं। उनसे पूछा गया कि 2500 रुपये किस तरीके से देना शुरू करेंगे और मुख्यमंत्री साहिबा ने क्या कहा, जो स्थिति हमारे सामने सरकार ने छोड़ी है। जब हमने अधिकारियों से फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात करी तो ऐसा दिखाई देता है सारे सरकारी खजाने खाली हैं। तो सरकारी खजाने खाली हो गए। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी ये वादा करते थे कि बिजली आधे दामों पे देंगे, पानी मुफ्त देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी खजाने की बात तभी से करती थी, कहती थी पैसा तो नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी कहते थे पैसा है, नीयत होनी चाहिए। और वही 2014 का बहाना भारतीय जनता पार्टी लेके आई अब 2025 में, और बोल रहे हैं खजाना खाली दिखाई देता है। इनके साथ जो महान हस्ती बैठे हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी, इन्होंने तो कितनी प्रेस वार्ता की हैं दिल्ली के फाइनेंशियल स्टेटस पे। इन्हें तो सब कुछ मालूम था। फाइनेंशियल स्टेटस को मालूम होने के बावजूद इन्होंने दिल्ली वालों को कहा था अरविंद केजरीवाल की कोई भी स्कीम बंद नहीं की जाएगी, हर महिला को 2500 रुपये महीना दिया जाएगा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये दिया जाएगा, गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, होली दिवाली पे गैस का सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। ये सारे वादे तो आपने फाइनेंशियल स्टेटस देखने के बाद किए थे। आप अब कैसे बहाना बना सकते हैं? और दूसरी बात, ये गारंटी आपकी नहीं थी रेखा जी, ये गारंटी देश के प्रधानमंत्री जी की थी। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी का मतलब ये है डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है? डबल इंजन की सरकार का मतलब ये नहीं है कि डबल भाषण होगा। सुबह मन की बात प्रधानमंत्री करेंगे और शाम को धन की बात मुख्यमंत्री करेंगी। डबल भाषण को डबल सरकार नहीं कहा जाएगा। डबल भाषण का मतलब डबल इंजन नहीं है मुख्यमंत्री साहिबा, आपको अब डिलीवर करना पड़ेगा। और चिंता मुझे आज इस बात की है कि आपने जो सरकारी खजाने का बहाना बनाया है, ये बहाना तो बड़ा स्टैंडर्ड बहाना है। दिल्ली के बजट में करीब 25% पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च होता था ताकि गरीब आम लोगों के बच्चे अफसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एंटरप्रेन्योर बने। आप तो शिक्षा का बजट भी घटा देंगे, कहेंगे पैसा नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त दवा मिलती थी, मुफ्त टेस्ट किए जाते थे, मुफ्त इलाज हुआ करता था। आप तो ये कह के बंद कर देंगे कि पैसा नहीं है। हमारी बहनें, हमारी महिलाएं मुफ्त बस में सफ़र करती थी, आप तो कल को कह देंगे कि खजाना खाली है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, 400 यूनिट आधे दाम पे मिलती है, 20,000 लीटर फ्री मिलता है, आप तो कह देंगे खजाना खाली है। तो इस तरीके के बहानों से सरकार नहीं चलती है। और दिल्ली वाले लोग आपको ये बहाने बनाने भी नहीं देंगे,
क्योंकि प्रधानमंत्री जी की गारंटी थी डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल एफिशिएंसी, डबल बजट, डबल हॉर्स पावर। अगर आपके पास पैसा नहीं है, हालांकि ये बहाना है, तो आप केंद्र सरकार से लाइए, क्योंकि गारंटी तो प्रधानमंत्री जी की थी। प्रधानमंत्री जी की गारंटी पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सरकार यानी कि केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए, और उन्हीं की गारंटी पे दिल्ली वालों ने वोट दिया है। बहाने नहीं चलेंगे। आपने जो वादे किए हैं, आपको वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। दोस्तों, इस YouTube चैनल को आप लगातार देखते रहिए। हम